ये एक साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो 2070 में सेट है, जब एक न्यूक्लियर धमाका लॉस एंजलिस में होता है और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खिलाफ जंग छिड़ती है। एक खास फोर्सेस के पुराने एजेंट को भर्ती किया जाता है ताकि वो क्रिएटर को ढूंढ कर मार सके, जिसने एक मिस्टीरियस वेपन बनाया है जिसकी पावर से इस वॉर को ख़त्म किया जा सकता है। 2055 में एक एआई ने लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में एक न्यूक्लियर धमाका किया। इसके जवाब में वेस्टर्न यूनियन ने एआई के खिलाफ युद्ध शुरू कर दी ताकि इंसानियत खत्म न हो। जबकि न्यू एशिया के लोग, जिसमें साउथ ईस्ट एशिया, जापान, ताइवान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और इंडिया के कुछ पार्ट्स शामिल हैं, ये एआई को अपनाने में लगे हुए हैं। मिलिट्री निर्माता को पकड़ना चाहती है क्योंकि इसका एआई के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। यूएसएस नोमैड यानी नॉर्थ अमेरिकन ऑर्बिटल मोबाइल एरोस्पेस डिफेंस नाम का एक एडवांस स्पेस स्टेशन बनाया गया है जो स्पेस से अटैक करने की क्षमता रखता है। यूएस आर्मी के सार्जेंट जोशुआ टायलर, जो एक अंडरकवर ऑपरेटिव हैं, इनके साथ इनकी प्रेग्नेंट वाइफ माया फे भी हैं। मिलिट्री को लगता है कि माया निर्माता की बेटी है। जब मिलिट्री फोर्सेस उनके घर अटैक करती है तो पता चलता है टायलर एक अंडरकवर एजेंट है जो माया का इस्तेमाल निर्माता को ढूंढने के लिए कर रहा है। माया भाग जाती है, लेकिन एक नोमैड स्ट्राइक में उस पर हमला होता है। 5 साल बीत गए हैं। टायलर अब लॉस एंजलिस में ग्राउंड जीरो क्लीनअप क्रू का हिस्सा बन गया है। बेसिकली इसका काम है रोबोट्स को लाना ताकि इनको नष्ट किया जा सके। हम देखते हैं टायलर अपनी वाइफ माया को बहुत मिस कर रहा है। वो उसकी बातें याद कर रहा है। उसी रात जनरल एंड्रयूज और कर्नल होवेल टायलर से मिलने आते हैं। वो उसे एक मिशन में शामिल होने के लिए उसकी मदद मांग रहे हैं। एक्चुअली निर्माता ने एक वेपन बनाया है जिसका नाम अल्फा ओ है। इन्हें इस वेपन को डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि इस वेपन के इस्तेमाल से नोमैड का नामो निशान मिटाया जा सकता है और इसका अंजाम ये होगा कि एआई जीत जाएगी। टायलर को अपनी टीम में शामिल करने के लिए वो टायलर को एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें माया जिंदा है। वो उसे समझाते हैं कि अगर वो टीम में शामिल होता है तो माया से मिल पाएगा। ये लोग मिशन के लिए निकल गए हैं। न्यू एशिया में इन्हें एक छुपी हुई लैब मिलती है। यहाँ बहुत से साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कुछ कंट्रीज एआई का सपोर्ट कर रही हैं, जिसमें एशिया भी शामिल है। ये उन्हीं के ही लोग हैं जो एआई पर काम कर रहे हैं। यहाँ एशिया की लोकल पुलिस पहुंचने वाली है। ये नोमैड्स के खिलाफ हैं क्योंकि नोमैड्स एआई का सपोर्ट नहीं कर रहा। लैब में दोनों ग्रुप्स के बीच जंग छिड़ी हुई है। यही लैब में एक बड़ा सा डोर है। टायलर को लग रहा है इसी के अंदर अल्फा ओ है। अचानक टायलर का टीम मेंबर अपने साथी को बचाने चला जाता है और टायलर को बोलता है उसके बगैर अंदर मत जाना। लेकिन टायलर उसकी बात नहीं सुनता। वो दरवाजे के अंदर कदम रखता है। यहाँ अल्फा ओ की बजाय एक छोटी सी बच्ची है। ये बच्ची एक रोबोट है। पता चलता है इस लड़की के पास टेक्नोलॉजी को दूर से कंट्रोल करने की पावर्स हैं। टायलर ने इसे एल्फी नाम दिया। हॉवेल टायलर से कांटेक्ट करती है और उसे एल्फी को मारने का ऑर्डर देती है, बट टायलर इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करता क्योंकि एल्फी एक छोटी सी बच्ची है, भले ही वो रोबोट ही क्यों ना हो। टायलर के पीछे एशिया की पुलिस पड़ी हुई है। वो इन्हें ढूंढ रही है। असल में टायलर एल्फी को अपने साथ ले आया है। उसे लग रहा है ये बच्ची उसे माया तक पहुंचा सकती है। और दूसरी तरफ पुलिस सोच रही है कि टायलर ने उनके रोबोट एल्फी को चुराया है। टायलर और एल्फी ड्रू के पास आए हैं। ये टेलर का पुराना कमांडिंग ऑफिसर है। टायलर ड्रू से पूछता है उसने माया को जो रिंग दी थी, क्या उसमें ट्रैकर लगा हुआ था? मतलब ये कि टायलर ट्रैकर की हेल्प से उसे ढूंढ सकता है। ड्रू बोलता है वो जा चुकी है। इस पर टायलर कहता है उसने वीडियो में माया को रिंग पहने देखा था। साथ ही ड्रू एल्फी को भी एग्जामिन कर रहा है। वो बोलता है ये लड़की जो टेक्नोलॉजी कंट्रोल कर सकती है, दुनिया के सबसे पावरफुल वेपन बन सकती है। ये रोबोट बड़ी होगी और जैसे जैसे ये बड़ी होगी इसकी पावर्स भी बढ़ेंगी और इसे रोकना नामुमकिन है।
ड्रू उस बच्ची को अपनी रोबोट गर्लफ्रेंड के साथ अपार्टमेंट भेज देता है, पर यहाँ न्यू एशियन पुलिस आ पहुंची है। ये एल्फी को रेस्क्यू करने आई है। ये कैमी को मार देते हैं। तभी अपार्टमेंट में टायलर और ड्रू आ जाते हैं। ड्रू अपनी गर्लफ्रेंड को इस हाल में देखकर बहुत दुखी है, पर इन्हें यहाँ से फौरन निकलना पड़ता है क्योंकि और भी पुलिस आ रही है। जहाँ एक तरफ रोबोट्स टायलर को मारना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हॉवेल और मैकब्राइड भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। ड्रू की हेल्प से टायलर माया की लोकेशन ट्रैक करता है, पर जब ड्रू उसे वार्न करने भागता है तो रोबोट्स उस पर अटैक कर देते हैं। ड्रू घायल हो जाता है। मरते वक्त ड्रू बताता है कि 5 साल पहले इंटेलिजेंस ने उसके घर पर हमला इसलिए किया क्योंकि माया ही निर्माता है। टायलर और एल्फी को हारून पकड़ लेता है, जो एक रोबोटिक सोल्जर है और न्यू एशियन फोर्सेस के लिए काम करता है। ये टायलर का दोस्त भी था, लेकिन ये उसे बंद करके रखता है। हारून बताता है लॉस एंजलिस में जो ब्लास्ट हुआ वो ह्यूमन कोडिंग एरर की वजह से था, पर गवर्नमेंट ने सारी गलती एआई पर डाल दी। हारून ये भी बोलता है एआई सुख, शांति और ह्यूमैनिटी के साथ रहना चाहती है। तभी पता चलता है इनके इलाके पर यूएस एयरशिप्स ने हमला कर दिया है और टायलर मौका देकर आज़ाद हो जाता है। इसे छुड़ाने में एल्फी ने हेल्प की थी। टायलर हारून के बोट की रस्सी पकड़कर यहाँ इनके बेस आ गया है। रात में हारून जब सो रहा होता है तो टायलर उसे मारता नहीं, बस स्टैंड बाय पर कर देता है। मतलब ये कि उसे जान से मारने की बजाय उसे सिर्फ बेहोश करता है। इसके बाद वो एल्फी को ले जाता है ताकि माया को ढूंढ सके। लेकिन टायलर के यहाँ से जाने से पहले हॉवेल इन पर अटैक करती है। ये एल्फी को ढूंढ रही है। एल्फी जब देखती है गांव वालों को उसकी ज़रूरत है तो वो नहीं भागती, बल्कि उसकी हेल्प करने आगे आती है। इसी चक्कर में एल्फी को हॉवेल की एक गोली लग जाती है। टायलर उसे और उसके गांव वालों को बचा लेता है। ये देखकर हारून की टीम डिसाइड करती है कि टायलर को माया से मिलने दिया जाए। एल्फी को माया के पास ले जाया जाता है, जहां टायलर को पता चलता है कि माया पिछले 5 साल से कोमा में है। इसकी देखभाल रोबोट्स मॉन्क्स कर रहे हैं। रोबोट्स निर्माता को हार्म नहीं कर सकते, इसलिए वो बीच में ही फंसी हुई है। ये भी रिवील होता है कि एल्फी टायलर और माया की अनबॉर्न बेटी की तरह है, जो इन यूटेरो स्कैन की गई है। आपको याद होगा जब टायलर माया से अलग हुआ था तो माया प्रेग्नेंट थी। टायलर परेशान हो जाता है और माया को लाइफ सपोर्ट से डिस्कनेक्ट कर देता है, जबकि हॉवेल और उसकी फोर्स वहां भी पहुंच जाती है। हारून उन्हें मारता है और कहता है कि वॉर को खत्म करने के लिए नोमैड को डिस्ट्रॉय करना होगा। टायलर यहाँ से जाने से पहले माया के चिप अपने साथ ले जाता है। जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो इन्हें पकड़ लिया जाता है। टायलर और एल्फी को लॉस एंजलिस ले जाते हैं, जहाँ टायलर को एक इलेक्ट्रिक शॉक वेपन से एल्फी को मारने के लिए मजबूर किया जाता है। हालांकि एंड्रयू बाद में ये जान लेता है कि टायलर ने इन्हें बेवकूफ़ बनाया। फिर ये दोनों लॉस एंजलिस के इंटरप्लैनेटरी एयर एंड स्पेस पोर्ट से ल्यूनर शटल पर चढ़ते हैं, जहां एल्फी स्पेसशिप को नोमैड पर लैंड करती है, जबकि एंड्रयूज दुनिया भर के एआई बेसिस पर बड़ा अटैक करने का ऑर्डर देता है। टायलर एक टाइम बॉम्ब लगाता है, जबकि एल्फी स्पेयरक्राफ्ट की पावर्स को बंद कर देती है। टायलर के एस्केप पॉड तक पहुंचने से पहले ही एंड्रयू एक टेंटिकल्ड रोबोट को एक्टिवेट करता है, जो टायलर को उस पॉड में जाने नहीं देता। इनके पास टाइम बहुत कम है। टायलर को मजबूरी में एल्फी का व्हीकल इजेक्ट करना पड़ता है ताकि एल्फी सेफ रहे। नोमैड एक्सप्लोड होता है, जिससे होने वाला हमला रुक जाता है। नोमैड फटने से पहले टायलर एक रोबोट को गले लगाता है, जो माया की कॉपी है। एल्फी ने माया की मेमोरी चिप इस रोबोट में लगा दी थी। टायलर अपने आखिरी कुछ पलों को माया के साथ बिताता है जब नोमैड फटता है। इसमें इन दोनों की मौत हो गई है, जबकि एल्फी जमीन पर लैंड कर चुकी है। वो देखती है लोग नोमैड की बर्बादी का जश्न मना रहे हैं। उनके इसी जश्न के साथ फिल्म भी खत्म हो जाती है। मेरा वीडियो आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी।
बाय, अपना ख्याल रखिए।